सभी का स्वागत है मेरे चैनल जस्ट फॉर लाइफ पे। मेरी बातें भले लगेंगी खरी पर होंगी सही, वीडियो होगी छोटी पर काम आएगी बड़ी। जिनकी नई नई शादी हुई है या होने वाली होगी, या तो हनीमून पे चले गए होंगे या जाने वाले होंगे, तो पहले तो मैं उनको बेस्ट विशेष दूंगी कि उनकी लाइफ में हमेशा हनी की मिठास और मून की शीतलता बनी रहे। तो मेरी वीडियो को अंत तक आप लोग देखिएगा, स्किप मत करिएगा, आपके बहुत काम आएगी। बहुत एक्सपीरियंस से मैं आपको वो बातें शेयर कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ। देखिए, शारीरिक जुड़ाव से ज़्यादा ज़रूरी है भावनात्मक जुड़ाव, और वो एक दूसरे को समझेंगे, करीब से जानेंगे तभी हो पाएगा। लोग सोचते हैं कि हनीमून पे जाने का मतलब है सिर्फ रोमांस। ठीक है, आप नए नए हैं तो वो भी करिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक दूसरे को करीब से जानिए। क्योंकि देखिए, लव मैरिज होती है तो पहले से एक दूसरे से बातें होती रहती हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद हम सब जानते रहते हैं। लेकिन जब अरेंज मैरिज होती है तो हम कुछ नहीं जानते अपने पार्टनर के बारे में। सगाई से शादी के बीच में थोड़ा सा टाइम मिलता है तो उसमें हम कितना ही जान पाएंगे, और शादी के बाद पारिवारिक माहौल रहता है तो उसमें एक दूसरे के साथ समय नहीं मिलता कि हम बिताएं और एक दूसरे के बारे में जानें। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग अकेले में वक्त बिताइए और एक दूसरे को अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए। हनीमून कपल्स के जीवन में सबसे खास पल होता है, महत्वपूर्ण पल होता है। तो आप उसको इतना यादगार बना दीजिए कि जब आप उसको याद करें, किसी भी एज में आप याद करें, तो आपके चेहरे पर हंसी आए, आपका चेहरा खिल उठे। देखिए, अब नई नई ज़िंदगी में प्रवेश किए हैं तो ज़िंदगी नई है, जिम्मेदारी नई होगी, तो थोड़ा तो बदलना पड़ेगा ही। लेकिन सिर्फ एक ही न बदले, दोनों बदलें। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलें, तो ऐसे देखिए सफ़र आसान होगा। थोड़ा थोड़ा बदलें, क्योंकि एक पार्टनर कहाँ का है, एक पार्टनर कहाँ का है, तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे जानेंगे। थोड़ा अगर उसको ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है तो हम वो काम नहीं करेंगे, उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो वो हम काम नहीं करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा बदलेंगे तो जीवन सुखमय बीतेगा। आप ये मत सोचिए कि आप एक टूर पे गए हैं, आप हनीमून पे गए हैं तो आप घूमिए, लेकिन सिर्फ घूमते ही मत रहिए कि दिन भर घूमें और आप थक के रात को आएँ तो सो जाएं। तो ऐसा करिए कि ठीक है, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा पल रूम में भी बिताइए, एक दूसरे से बातें करिए, उसकी पसंद जानिए, उसकी नापसंद जानिए। मतलब जितना हो सके फ़ोन से भी थोड़ी दूरी बना लीजिए, सोशल मीडिया, चैटिंग वैटिंग सब थोड़ा साइड में रखिए कुछ दिन के लिए। फैमिली मेम्बर से भी थोड़ा हालचाल ही तक रखिए और एक दूसरे को ही सिर्फ जानिए। जहाँ तक हो सके खाना रूम में ही मंगा के एक साथ खाइए, इससे भी प्यार बढ़ता है। और वहाँ पे सिर्फ आप दोनों ही हैं तो कोई दिखावे की ज़रूरत नहीं है। अपने पार्टनर से, पति से क्या, चाहे पत्नी से क्या दिखाना है, तो जो आप हैं आप वही दिखाइए। अब देखिए, शुरू में क्या होता है कि हम बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, हम बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, और हमारा पार्टनर हमारे उसी रूप का आदी हो जाता है और उसकी उम्मीदें हमारे प्रति वैसी हो जाती है। और अब जब हम असली रूप में आते हैं और तब उसको बहुत कष्ट होता है, हमारे बीच लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो आप जो है मतलब थोड़ा तो बदल लेंगे ही, जैसा है वैसा तो रही, पूरे जीवन तो हम नहीं रहेंगे, लेकिन ये नहीं कि एकदम ही आप बदल जाइए वहाँ जाके। तो आप जैसे हैं वैसे ही दिखाइए और दोनों एक खुल के एक दूसरे से बात करिए, एक दूसरे के साथ समय बिताइए। तो आज इतना ही। अंत में यही कहूँगी कि आपकी लाइफ से कभी हनी, कभी शहद, कभी मधु कम ना हो, पूरी लाइफ बनी रहे। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी उपयोगी वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।